हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज तो मजा आ गया पेपर के बारे में जानकर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जो व्यक्ति पेपर बना रहा है वो बच्चा वही है जो मेरा स्टूडेंट है, यानी कोई स्टूडेंट ही रहा होगा जो पेपर बनाने वाले काम पर लग गया। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आज तक पढ़ाए गए, परंतु सारे क्वेश्चनों के बारे में जानने के बाद ये पता लग पाया है कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यही बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो आगे शिफ्ट होंगी उसमें कैसे कैसे अब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी जब ये चीजें बच्चों से पूछी कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आए, तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया सर इस तरह का क्वेश्चन आया था, इस तरह का। तो उसमें क्वेश्चन निकल कर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि सर ये वाला क्वेश्चन आया था इस तरह से, मतलब इस तरह से मोटा मोटा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। अब आप मेरी एक बात समझिए, अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो अब ये तो है नहीं कि भाई आपके लिए वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन दे देगा, पर ऐसे क्वेश्चन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिस जिस पैटर्न पर रेलवे पूछता है, अब मुझे कैसे पता लगा किस पैटर्न पे पूछता है मेरे भाई, मैंने जब ये चेक करा, मतलब सर्च करा, तो इस तरह के क्वेश्चन 2018-19 का जो रेलवे ग्रुप डी का था, जो 2022 का था, वहां पर बहुत अलग अलग टाइप के पूछ गए थे। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और अभी जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह से था कि मेरे भाई ये दिया गया था और कह दिया था 1√3 है तो दूसरा बताओ। अब एक बात बताइए, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, यार इसका आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा तो ये मतलब मैंने अपनी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है, देखिए। जब भी इसके साथ में जो यहाँ पर ये होता है रूट्स, यानी जो मूल होते हैं, मूल ज्ञात करो या रूट्स फाइंड करो, ये उन दोनों का टोटल होता है। यानी ये जो 12 है ना, ये जो दो रूट्स पूछे उनमें से एक दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक मूल दे रखा है 3, तो ये दोनों का टोटल है। तो दोनों का टोटल 12 कब बनेगा, जब एक 3 है तो दूसरा 9 हो। एक 3 है तो 3 और 9 12, यानी 9 हमारा आंसर हो गया। 1 सेकंड का आंसर था। फिर से समझिए, सिंपल सी चीज थी। मैंने आपको क्या कहा, एक मूल 3 दे रखा और आपको होता है दोनों का टोटल 12 होना चाहिए। तो 3 में क्या जोड़े 12 बन जाए 9, यानी कि हमारा जो दूसरा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो 9 है। इतना आसान सा क्वेश्चन आप सबके सामने यहां पर आया था कि हमारा आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 9। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी आने वाले हैं। अब ये तो है नहीं कि तो एक शिफ्ट का हो गया तो अब क्या सेम टू सेम वैल्यू के साथ आ जाएगा, इसके अंदर अब कुछ ना कुछ बदलाव होके आपके पास आपकी शिफ्टों में क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सारे सारे क्वेश्चन अभी सीरीज में आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। बट उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों कि आपको सारे सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं वो इस बैच में, क्रैश कोर्स है मैथ का, ये टॉप तक ऐप पर है, इसमें जाकर जुड़ जाइए। बहुत कम क्लासेस में आप 2-3 दिन में भी चाहोगे तो इसे खत्म कर सकते हो, टॉप तक ऐप पर है। और आपके लिए T100 कोड और दे देता हूं जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। पूरी वीडियो देख लेना ये वाली, इसके अंदर मैंने जितने पहले क्वेश्चन आ रखे हैं वो पूरे यहाँ पर दे रखे हैं। सारी वीडियो देख लो पूरे अंत तक। कोई भी बच्चा होशियार हो चाहे कमजोर हो, हर बच्चा इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर पाए, और वही 1 सेकंड वाली ट्रिक इस क्लास में आपको मिलेगी। परंतु उससे पहले आपको इसका एक बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख दूं, x² - 19x + 88 = 0, मैं पूछूं कि भाई इसमें ना इसको सॉल्व करो, तो यहां से x की आपके पास 2 वैल्यू आएंगे। जिसे आता है ठीक है, नहीं आता तो समझ लीजिए जब भी किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यू आती हैं। अब अगर इसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ये फॉर्मेट होता है, और इसमें जब भी x को सॉल्व करेंगे इसकी 2 वैल्यू आती हैं। अब उन 2 वैल्यूज को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, और इन वैल्यूज के बारे में क्या है कि ये दोनों को या तो हिंदी में मूल कह देते हैं और इंग्लिश में रूट्स। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि देखिए आपको यही नहीं पता होगा जो x की वैल्यू निकल कर आती है उन्हीं को रूट्स या मूल कहते हैं, तो आप कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ, क्योंकि वो पूछ ले मूल बताओ, आपको पता ही नहीं क्या है, तो पूछ लेता है मूल बताओ या रूट्स, तो मैं रूट्स कह के चलूंगा, ठीक है। तो आपके ना एक तो ये इसका फॉर्मेट होता है लिखने का, और एक ये होता है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं इसे और इसे कंपेयर करूं तो पहले x² लिखा, फिर x² माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, 19 इंटू एक्स, यानी ये जो 19 है वो क्या है, अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं, जो मूल है उनका टोटल। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हो जाएगी वो अल्फा और बीटा यानी मूल का टोटल है, और जब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी जो ये वाली है वो उन दोनों रूट्स यानी उन दोनों मूल का गुणनफल यानी प्रोडक्ट है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर गलती से किसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि ये एक इक्वेशन है जिसका एक मूल 1√8 है, तो आपको पता है यहां पे जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या है, जो रूट्स हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, जिसमें से एक 8 है तो 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 88 आए तो आपका हो गया 11, यानी 8 और 11 की मल्टीप्लाई 88 दे रहा है, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है एक रूट तो 8 दे रखा है, तो दूसरा कितना आ गया 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा 11।
इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर सकते हो। एक छोटी सी चीज और, ये क्या था, उन दोनों रूट्स यानी उन दोनों मूल का टोटल, जिसमें से एक 8 है तो दूसरा कितना होगा भैया, 8 के साथ क्या जोड़ू, 19 आ जाए 11। इस तरह से आप आंसर दे पाओगे। अब कोई भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन से पहले ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला आ जाइए। ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई अगर आपका एक मूल, एक रूट 8 है तो दूसरा निकालिए, तो आप एक सेकंड में क्या करोगे, एक 8 है तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 88 आ जाए तो आपको 11, तो दूसरा कितना आ गया, 11। हो गया एक क्वेश्चन, अगले पर आ गए। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि मेरे भाई इसके दोनों मूल बताओ। अब मुझे पता है ये वैल्यू क्या है, ये जो दोनों मूल है उनका मल्टीप्लाई, और ये क्या है, उन दोनों का टोटल। तो इन सभी ऑप्शंस में से कोई ऐसी वैल्यू देखो जिन दोनों का मल्टीप्लाई 3 चौक 12 बन जाए और इन दोनों का टोटल 7 बन जाए, यानी यही वो आंसर है। एक सेकंड में आपका आंसर। इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई समीकरण एक्स का स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0 के मूलों में से एक x बराबर 2 है। एक तो मूल 2 दे रखा है, तो अन्य मूल पूछा है। आप एक चीज देखिए, आप या तो यहां से देख लीजिए कि उन दोनों का टोटल कितना होगा मेरे भाई, उन दोनों का टोटल 24। तो अगर 2 है तो दूसरा कितना होना चाहिए भाई, 2 में क्या जोड़ू, 22 बन जाए, सॉरी 2 में क्या जोड़ू, 24 बन जाए, तो आपको 22, तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई 22। एक 22 है और दूसरा 2, तभी तो दोनों का टोटल 24 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये बात क्या होगी मेरे भाई, आपकी क्लियर हो गई। अरे आ जाइए, ठीक है। तो ये बात आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसको थोड़ा लिख देते हैं, शायद मिट गया है। ओके, अब मुद्दा यह है कि मेरे भाई चलो ये चीज तो क्लियर हो गई, पर अगर वो गलती से इस के की वैल्यू पूछ लेता है। देखिए ये तो चीज आसान थी। मुद्दा क्या होता है जब के की वैल्यू निकालते हैं। अब के क्या था, तो आप कहोगे सर के जो है ना, वो जो ये दोनों यहाँ पे मूल दिख रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। भाई जो दोनों रूट्स होते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा होता है ना, ये होता ही नहीं होता, यानी जो दोनों रूट्स होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 22 गुणा में 2 आपका कितना हो जाएगा, 44। यही डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी के की। तो देखिए एक सेकंड में हमने के की वैल्यू निकाल दी। आपको गुरुजी मजा आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन की तरफ आए तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2k इक्वल टू 0, जिसमें से एक मूल 4 दे रखा है। तो दूसरा पूछा है, आपको पता है कि मेरे भाई ये 12 किस किस से मिलकर बना है, 4 में क्या जोड़ू 12 बन जाए 8, यानी दूसरा मूल क्या है 8। तो दूसरे मूल यानी दूसरे रूट की वैल्यू 8 आ गई। पर मुद्दा भी ये नहीं है, आपको पता लग गया एक 8 है और एक क्या है 4। अभी मुद्दा क्या है, आपको इस के की वैल्यू बतानी है। अब के की वैल्यू कैसे बताओगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी भी के की वैल्यू, और यही पूछता है दो चीज। अब के की वैल्यू बताने से पहले आपको पता है ये जो वैल्यू है वो किस क्या होनी चाहिए थी, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 8 4 जा 32। तो 2k की जगह एक्चुअल में 32 होना चाहिए था। अब 2 से इसे काटोगे कितना बढ़ जाएगा 16 पर, तो यानी के की वैल्यू क्या आ गई 16। तो इस तरीके से वो सारे क्वेश्चंस आपके पूछ रहा होता है।